हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है वो सर्वे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वेक्षण प्रविधि के बारे में किस प्रकार से सर्वेक्षण प्रविधि का प्रयोग करके हम छात्रों को सिखा सकते हैं और हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और रुचिकर भी बनाया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यानी कि जो सर्वेक्षण प्रविधि की मीनिंग क्या है, अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि सर्वेक्षण प्रविधि का क्या अर्थ होता है, उसकी मीनिंग को समझते हैं। हम किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, साधनों, मूल्यों तथा संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी को एकजुट करना और प्राप्त करना सर्वेक्षण कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल लेके चीजों को समझते हैं ताकि हमारे जो बेहतर तरीके से हम समझ पाए। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कृषि, औद्योगिक जीवन, रहन सहन का स्तर, विकास की संभावनाएं आदि का ज्ञान प्राप्त करना, कि सभी तरीके से कृषि, औद्योगिक जीवन, रहन सहन का स्तर के बारे में जब हम जानकारी को एकजुट करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो सारे सर्वेक्षण के अंदर आ जाते हैं हमारे। चलिए डिस्कस करते हैं सर्वेक्षण का विशेष यानी कि स्कोप और सर्वे टेक्निक के क्या क्या स्कोप है सर्वे टेक्निक के। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, पर्यावरणात्मक, संस्कृति, प्रकृति आदि विभिन्न तत्वों का अध्ययन आ जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सर्वेक्षण के विशेष क्षेत्र में नहीं आता है। सभी के लिए जो सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी होता है। का जो क्षेत्र है ना वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है सर्वेक्षण का। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि सर्वेक्षण प्रविधि का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन तभी प्रभावी होता है जबकि ये पुस्तकों तथा मानचित्रों के अतिरिक्त क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। भूतल पर एक सीन दूसरे से भिन्न है, यह नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के रहन सहन में भी काफी अंतर होता है। वे सभी तत्व भूमि की उत्पादक, मनुष्य का व्यवसाय, वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं तथा मनुष्य द्वारा उन सुविधाओं का प्रयोग करने की क्षमता पर भी निर्भर करते हैं। इन समस्याओं को समझने के लिए सर्वेक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक और अत्यंत जरूरी होता है। फैमिली की बात करें तो एक ही जगह पर रहने वाली फैमिली का जीवन जो रहन सहन का जो स्तर होता है वो अलग अलग ढंग से होता है। और उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि गाँव में और शहर में लोगों का अलग अलग कार्य होता है, लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो सर्वेक्षण के द्वारा हम इस प्रकार की जानकारी भी एकजुट कर पाएंगे कि किस व्यक्ति का क्या क्या कार्य है, जो परिवार में कितने लोग हैं और किस प्रकार के काम कर रहे, परिवार में कितने बच्चे पढ़ रहे, तो इस सब के बारे में एक हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सर्वेक्षण विधि के क्या क्या लाभ है, यानी कि यूज ऑफ सर्वे टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। छात्र जीवन के यथार्थ पक्षों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, यानी कि अपनी जो जीवन की वास्तविकता है उसको समझते हैं अच्छे प्रकार से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वातावरण सक्रिय तथा सजग रहते हैं, यानी कि छात्र हमेशा वातावरण में, परिवेश में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस रखते हैं और एक्टिव रहते हैं हमेशा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों की जो निरीक्षण अवलोकन शक्ति है वो भी अच्छे प्रकार से विकसित हो पाती है इस मेथड के द्वारा। और अगले पॉइंट्स को में कहा है कि पर्यावरण प्रकरण में छात्रों की जो रुचि है, उत्साह है, जिज्ञासा है वो भी बढ़ती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्र समाज के संपर्क में आते हैं और समाज को अपने आप से अलग महसूस नहीं कर पाते और समाज को अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कर पाते और उनके साथ उनका सामाजिक विकास है वो भी सही प्रकार से हो पाता है। अगले पॉइंट्स में कहा कि परस्पर सहयोग की भावना का विकास भी छात्रों में विकसित हो पाता है, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहते हैं हमेशा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ज्ञान रोचक ढंग से भी छात्रों को प्राप्त किया जाता है। और अगले पॉइंट्स में कि छात्रों की खोज शक्ति का विकास भी अच्छे ढंग से हो पाता है। जो मेथड की अपनी खूबियां होती है, कुछ की कमियां भी होती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सर्वेक्षण प्रविधि की सीमा यानी कि लिमिटेशन और सर्वे टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहे कि ये प्रविधि बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, तो बिल्कुल सही है। अगर हमें सर्वे करना है किसी चीज के लिए, किस प्रकार का सर्वे और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत हो सकती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस प्रविधि के प्रयोग में बहुत समय भी लगता है, यानी कि एक लॉन्ग टाइम का मेथड होता है, क्योंकि कम समय में इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें सर्वे करने में टाइम लगता है, इसलिए ये एक लंबा समय लेता है। अगले पॉइंट्स में को डिस्कस करते हैं। इस विधि के प्रयोग के लिए प्राप्त अनुभव भी चाहिए होता है। अगर हमें कार्य का अनुभव नहीं होगा सर्वेक्षण करने का, तो हम चीजों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनुभवी व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए डिस्कस करते हैं सर्वेक्षण के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल और सर्वे के क्या क्या एग्जाम्पल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कि आसपास की सीमित कृषि भूमि का उपभोग का हम सर्वेक्षण बच्चों से करवा सकते हैं, वहाँ पे ले जाकर स्थानीय यातायातों के साधनों का अच्छे प्रकार से सर्वेक्षण करवा, कौन कौन से यातायात के हमारे साधन किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट में कहेंगे
स्थानीय दुकानों का भी हम सर्वेक्षण करते हैं कि कौन कौन सी दुकान में किस प्रकार का काम होता है, तो इसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं बच्चों से ले जाकर। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मोहल्ले के परिवारों का सर्वेक्षण, यानी कि परिवार की क्या आय है, परिवार में कितने लोग हैं, का हम सर्वे कर सकते हैं। और अगले पॉइंट्स पे क्या स्थानीय तत्वों का सर्वेक्षण, जो पर्यावरण को दूषित करने का कारण है, उसके बारे में भी हम सर्वे कर सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड क्यों हमारे शिक्षण के लिए काफी उपयोगी होता है और हम रुचिपूर्ण ढंग से छात्रों को सही ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमसे जुड़कर।